तो देखें, अमावस्या का आज दिन है और स्वामी जी हैं यहाँ पर, श्री दर्शन गिरी जी महाराज हैं और उन्हीं की गौशाला में यहाँ पर आज हमें अमावस्या के दिन ये पुनीत कार्य देखने को मिल रहा है। तो देखें, यहाँ पर इन्होंने जो गौशाला स्थापित की है उन्होंने नंदियों के ऊपर विशेष तौर पर एक जोर दिया है। तो एक कपिला का नंदी इन्होंने जिस तरह से बताया थार पारकर का इस तरफ है, इसी का ब्लड रिलेशन में इसी लाइन का एक और बछड़ा इन्होंने थार पारकर का बड़ा सुंदर तैयार किया है, वो यहाँ पर है। और इसके अलावा भी हरियाणा नस्ल के भी हैं। पीछे वो जो साहिवाल का वहाँ पर बैठा दिख रहा है, काबिल तारीफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप उस बुल की देखेंगे तो निश्चय ही आप उससे प्रभावित होंगे। तो महाराज जी, सबसे पहले चरण वंदन आपको। ओम नमो नारायण जी। इतना पुनीत कार्य आपने जो यहाँ पर आपने, हाँ जी, दर्शकों को जय गौ माता, जय गोपाल, ओम नमो नारायण। जी 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 मैं महामंडलेश्वर दर्शन गिरी जी जी श्री पंचदशनाम जूना खाड़ा जी। और अभी हम हैं महाकालेश्वर धाम एवं गौशाला, अच्छा। गांव ढाणे गारण, हाँ। जिला हिसार, हरियाणा में। बहुत बढ़िया। ये गौशाला पिछले साल ही यहाँ स्थापित की है, जब माँ भगवती से आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से लोगों ने जिला पार्षद की जो जिम्मेदारी मुझे दे के जिले में भेजा। बहुत बढ़िया। पहले भी 6-7 गौशाला में रहा हूँ, लगभग आप और सभी जो गौ भक्त हैं लगभग सब परिचित ही हैं। जी जी जी। हरियाणा और बोलें तो भारतवर्ष में जो अच्छे गोपालक हैं वो आपको जानते हैं, क्योंकि आप गोपालन में आज से नहीं है, अनेकों वर्षों से। पिछले वर्ष से ही 28 मई को यहाँ पे गोपालन शुरू किया था। मेरे को हमेशा से ध्यान था कि जो हमारा बीज है, वास्तविक बीज है, वो नंदी है, उसको बचा के रखना, उसको संवर्धन करना, उसका संरक्षण करना, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कर्तव्य है। जी जी जी। और अब कम से कम 40 नंदी हमने अभी तक तैयार करके सब समाज के सहयोग से वो गौशाला को दिए भी हैं। और अभी भी कुछ 7-8 बछड़े ऐसे हैं जैसे तो एक हाँ जी, अन्य लोग किसी पास अच्छी गाय है तो उसका बछड़ा लेके भी हम दूसरी गौशाला को देते हैं। तो यहाँ पर अभी विजयपाल बुरा भाई जी हैं, एक इनके पास भी बड़ी अच्छी गऊ थी, उसका भी एक हरियाणा नस्ल का बछड़ा आप लेकर के आए हैं, तो उसे भी वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सतपाल जी, विजयपाल जी का तो बहुत बड़ा रोल रहता है। इनके पास 4 गायें हैं, टॉप क्वालिटी है। इन्होंने इनके पिताजी ने क्या रखा है कि बाबा जी जब तक आप चाहेंगे इनके बछड़े आपको मिलेंगे। और सौभाग्य की बात, इनकी गायें बछड़े नहीं लेके आती, बछड़े लेके आती है। तो वो एक राष्ट्र के निर्माण में लिए, गौ माता के उत्थान के लिए वो उनका बहुत बड़ा एक रोल हमेशा रहेगा। जी जी जी। तो महाराज जी, ये जो बुल हैं, हाँ, उनके बारे में एक बार बताएं, इनका पूरा जो डिटेल है। शंकर है, हाँ। इसका बाप है रामू है, राम जिसको बोला है, साबरवास गौशाला में है। कौन से गौशाला में है? साबरवास। हाँ, राम इसके पिता। जिला कौन सा है? जिला फतेहाबाद पड़ता है। अच्छा, फतेहाबाद, ठीक है। हाँ, ठीक है। वहाँ पर उस सांड का ये बेटा है, ठीक है। इसकी माँ भी वही है। हाँ। कपिला इसकी माता थी। अच्छा। 14 लीटर का इसका माँ का रिकॉर्ड था, 24 लीटर पिताजी की बहुत अच्छी ब्लड लाइन, बहुत अच्छी है। जी जी। जो जैसलमेर ब्लड लाइन से पैक करता है। इतनी हाइट के इसके बाप इससे भी हाइट ज्यादा है इसके पिताजी। अच्छा। हाँ। तो अभी क्या कुछ इसकी आयु हो चुकी है? ये 3 साल का हो गया है। अच्छा, 3 साल की इसकी आयु हो गया इसका। 3 साल 2 महीने की इसकी आयु है। अभी 6 दांत है। अच्छा, 6 दांत है, ठीक है। और इसके बच्चे भी आ चुके हैं, 2 बच्चे अब तक मुझे मिले हैं। मैंने क्रॉस गायों से भी बच्चे करवाए हैं, क्रॉस में भी 80% तक अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जी जी। और ये इसका भांजा है, जो इससे बड़ी बहन है इसकी। अच्छा। उसका दूसरा बेटा है, इसकी बहन भी मेरे पास ही है। ये 14 महीने का हो गया है, तो इसकी भी अच्छी ग्रोथ जाएगी। अच्छा जी, आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा, तो देखें, देश के लिए काम आएगा ये। बहुत बढ़िया। ठीक है। इसके बाद उधर आए महाराज जी, एक बार में एक लाइन को कवर करते हैं। तो देखें, अमावस्या ये जो प्रयास हैं, ये एक सामाजिक प्रयास हैं। ये किसी के व्यक्तिगत जो प्रयास होते हैं, शायद उससे उतने परिणाम नहीं मिल पाते जो कि हमें सामाजिक प्रयासों से। और ये अपना साहिवाल का है जी, जो सरदारगढ़ में जो अपने गुज्जर भाई रहते हैं, उनसे मैं करीब 7 साल पहले लेके आया था। अच्छा। जब 1 साल का था तो मैं इसकी बहुत अच्छी कीमत उन लोगों ने ली थी। अच्छा। क्योंकि जब मुझे भी एक जुनून था मैं अच्छी नस्ल पे काम तैयार करूं, क्योंकि जो बीज है वो हमेशा आगे बढ़ना चाहिए जी। तो इस बीज के लिए मैंने इसकी कोई ज़्यादा समझा भी, कोई इसकी कीमत दे रहे हैं, क्योंकि इसके बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं, बछड़ियाँ। और इसके कैरेक्टर भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे कैरेक्टर में इसके आते हैं। इसकी बहन भी मेरे पास थी, वो अभी गोलोक चली गई है। 21 लीटर में वो थी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। टेस्टिकल वगैरह आप देखेंगे तो जी। और ये चौथा रैंक भी आया हुआ है, जब मेरा जो था 2019 का, 2019 चौथा रैंक था इसका। 4th पोजीशन में इसको रखा गया था। और बुल जो है वो
साहिवाल नस्ल का यहाँ पर है। इससे पहले जो थे वो दोनों थार पार करके बछड़े जो महाराज जी ने तैयार किए। हाँ पर ज़्यादा न दें, ज़्यादा बछड़ियों को ना देना, बछड़ियाँ खराब हो जाएंगी। हाँ थार पार करके बाद ये देखें, काली गऊ का एक विशेष महत्व हमारे वेद आयुर्वेद में बताया गया है। त्रिदोष नाशक उसे कहा गया है। और काली जो गऊ है वो महिलाओं के जटिल रोग में काफ़ी अच्छी कार्य करती हैं। और एक महाराज जी हैं पंचकुला में, उन्होंने कहा कि अगर काली ही गाय हो और प्राकृतिक गर्भाधान से उसके नीचे काली ही अगर बछड़ी है और वो नस्ल में शुद्धता में है तो उनसे वो कायाकल्प की एक औषधि बनाना चाहते हैं। तो उनका अनेकों बार संपर्क हमसे होता है। वो आग्रह करते हैं कि काले रंग की, चाहे तो शुद्ध साहिवाल हो उसके नीचे काले रंग की बछिया हो, या फिर हरियाणा नस्ल की हो काले रंग की गाय और उसके नीचे शुद्ध काली बछिया हो, तो वो उसका गोमूत्र और पंचगव्यों का प्रयोग करेंगे। जी महाराज जी, एक बार इसी कपिला के बारे में और बताएं क्या है। साहिवाल में जो करैक्टर है वो लगभग साहिवाल से मिलते जुलते हैं। जी जी जी। तो आप जैसे जो विद्वान हमारे शास्त्र में लिखा है कि कैंसर को खत्म करने के लिए कोई जड़ी बूटी नहीं है जो पूर्ण रूप से खत्म कर सके, मगर अगर काली गाय और काले नंदी के संवर्धन से जो बच्चा पैदा होगा उसका उपयोग करें गौमूत्र का, पंचगव्य का, तो 6 महीने में आप प्रिकॉशन आपके कैंसर की हो सकती है। जी जी जी। ये हमारे तो इस तरह का बखान है वो फिर अनुशोध, हाँ वो फिर शोध का विषय है कि भाई किस तरह से इन चीज़ों को आगे लेकर के जाएं। तो जिस तरह से बाबा रामदेव ने अपनी एक खुद की लेबोरेटरी और खुद का वहाँ पर अनुसंधान जो कर रहे हैं, उसी तरह से बड़े स्तर पर अगर ये कार्य किए जाएं तो इनकी उपयोगिता को और ज़्यादा प्रखर तरीके से सीखा समझा जा सकता है। ठीक है महाराज जी। और इसके बाद और जो नंदी महाराज हैं, अनेकों गायें हैं, लेकिन इस वीडियो में मुख्य जो केंद्र में रखेंगे वो नंदियों के बारे में महाराज जी से जानकारी लेंगे। और मंदिर जो है वो पूर्णतः बन करके और कल उसका उद्घाटन हो चुका है। और ये जो इनके प्रयास हैं ये आप देखें, राठी नस्ल की सुंदर गऊ है। देखें ये मेरे पास 9-10 साल पुरानी दोनों गायें हैं। ये जी जी जी, दोनों कहीं मैंने भेजी हुई थी। अच्छा अच्छा। तो अभी इनको दोनों को वापस बुला लिया। ये 9-10 साल की। ठीक है। दूसरी बात, ये जितनी आप गायें देख रहे हैं यहाँ पे लगभग, जब वो ये पिछले साल जो बेस आ रहा थी गांव में घूम रही थी। अच्छा अच्छा। वो है। अच्छा वो, ठीक है। ये अपना मोटा है। जी जी जी। पिछले साल मैं बख्तरखेड़ी से लेके आया था। अच्छा अच्छा। इस साल ये गर्मी ज़्यादा होने का थोड़ा बीमारी की चपेट में आ गया। अच्छा अच्छा। ऐसे आता नहीं था ये, कहते हैं, मगर थोड़ा इसको कोई गर्म सर्द बैठी है तो थोड़ा कमज़ोर हो गया। इसका बच्चा भी अभी आ गया है। तो ये देखें, इसी से जो गऊ गर्भवती हुई थी उसने एक प्राकृतिक गर्भाधान से उत्पन्न हुए वत्स को जन्म दिया है। वत्स ये देखें मदमस्त, इसको पूरा दूध पिलाया जाता है। और जो बछड़ा है वो पूरा सुडोल बछड़ा है। जी 100 महीने का ये हुआ है। पहला बच्चा अभी मोटे ने दिया है। अच्छा। और हालांकि इसकी माँ इतनी सुंदर नहीं है, दोगली सी है। आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसमें जो आकार है बहुत प्यारा है ये। जी जी। सभी लोग अभी भी आते हैं, बैल बनाने वाले जो रेस में लगते हैं, इसकी बहुत सी कीमत लगाते हैं। हाँ भैया मुझे देना नहीं है, मुझे बुल के लिए तैयार करना है, क्योंकि अच्छे नंदियों के अच्छे बेटे आजकल बच्चे नहीं हैं। जी जी जी। हालांकि माँ के इसका दूध थोड़ा कम है, मगर एक सुंदरता में देखें तो 10 लीटर भी मैं समझता हूँ। सारे कुत्ते पे गाय दूध दे दे तो बहुत एक अच्छी पहल उसमें हो सकती है। जी 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 महाराज जी। बस कांक्रेज। हाँ सुना, क्या हाल है भाई? ठीक है, ये देखिए बाकी कुछ और छोटे बछड़े हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक जो इनसे जो बछड़ा यहाँ पर अपने गौ संवर्धन के लिए आया है उसकी झलकी और दिखाएं महाराज जी। ठीक है, ये 23 लीटर की थी ना। आ जाएं, आगे आ जाएं। विजयपाल बुरा भाई हैं गांव घिराए से, उनके पास एक गऊ है। इन्होंने अनेकों बार आग्रह किया कि उसमें दूध जो है वो काफ़ी अच्छा है, आप समय निकालें और उसको लाइव दिखाने का प्रयास करें। तो उसी गऊ का एक जो बछड़ा है वो यहाँ पर है। तो आ जाएं, आगे आएँ, बताएं एक बार जो डिटेल है
कितने दिन में अभी भी आने वाली है? उसका एक उसी का बात बता दें बस, पीछे की तो बात छोड़ दें। हाँ, 1 महीने की बात, तो जो भी दूध होगा वो तो सामने आ जाएगा, वो सामने आ जाएगा। इस बार कोशिश करेंगे कि उसको एक बार दिखाएं। तो उसी का एक बछड़ा है, ताकि इसके दूध जो है, इसकी माँ का दूध वो सत्यापित हो सके। जी 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 बोल। तो हाँ जी, छोटी समस्या है। हाँ जी बताएं महाराज। गाय है अपनी। अच्छा अच्छा, मैंने बहुत से प्रयास कर लिए हैं। हाँ हाँ, ये गाय, हाँ 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 हाँ, दिख रही है, लंबी ऊंची गाय है, हरियाणा नस्ल की, बड़ी हैवी बॉडी मेक में, और कद काठ जो होना चाहिए वो अच्छा बना है जी। मगर ये रुक नहीं रही है ये हाँ, ये कंसीव नहीं कर पा रही है, पेट में आती है मगर हाँ रुकती 1.5 साल नहीं। के लगभग हो गया। 1.5 साल के आसपास हो चला है, लेकिन ये जो गऊ है वो गर्भवती नहीं हो पा रही है। जी जी जी, उसका किसी के पास हल हो तो। बाकी मैंने एक्सपेरिमेंट जो मैंने सीखा था वो मैंने किए कर लिया है। हाँ वो इस पे हाँ हाँ, नहीं हो पा फिट नहीं बैठा है। फिट नहीं किसी बैठा। के पास हो तो इसका उपाय या तो बताएं, या फिर अगर कोई ले जा करके चाहता है कि इसे, दूंगा तो नहीं मैं। अच्छा दूंगा क्योंकि नहीं। बाद में लोग मिस यूज करते हैं, बस, मुझे बस, पता है बस। थोड़ा सा हाँ, हाँ। जो जगह है, क्योंकि बहुत हैवी वेट की बनती है। जी 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 जी, वाह भाई वाह। तो ये सब तो महाराज जी, और मैं 2-4 गहरी बातें आपसे जानना चाहूँगा। गऊ गई, बड़े शहरों में गई, कलकत्ता, बम्बई, पुणे, चेन्नई, मद्रास, और विशेष तौर पर जब ईद का समय होता है उस समय सफ़ेद गाय की जो मांग है वो सर्वाधिक रहती है। तो क्या कुछ किया जा सकता है कि हम उन साथियों को कुछ समझा पाएँ, या फिर अपने साथियों को कुछ सुझाव दे पाएँ कि इस तरह की गतिविधियों से, इस तरह से गाय बचाएं? क्योंकि कई बार तो शर्मा जी या फलां करके नंबर आपको बात करते हैं वो, लेकिन जब उसका ट्रू कॉलर पे नाम मिलेगा तो कुछ और आइडेंटिटी, वो तब समझ में आता है कि ये कुछ और बन करके और इस गाय को ले जाना चाहते हैं, और फिर वो गाय गलत रास्तों के माध्यम से बिहार से होती हुई और फिर वो कलकत्ता पहुंचती है, और इसमें कुछ जो हमारे खुद के भाई हैं वो भी संलिप्त हैं। मेन तो मैं इसमें समझता हूँ कि हम लोग दोषी हैं। हाँ हाँ, अगर हम गाय को दूध पी के ना छोड़ें हाँ। तो किसी की मजाल नहीं कि वो हमारी तरफ आंख जी, उठा के जी, भी देख जी। ले। सबसे पहले तो हमें जो लालची लोग हम लोग हैं, हम मनुष्य क्या सबसे स्वार्थी प्राणी धरती पे। जी, जी, भगवान ने 184 जीव बनाए हैं, हाँ। सब जीव अपना अपना भरण पोषण करते हैं, आराम से रहते हैं। बस। मगर मनुष्य को इतनी लालसा रहती है हर प्रकार की, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, इसी प्रकार से लूट लूँ, मगर ये नहीं समझते कि इन गायों के ऊपर कितना अत्याचार होते हैं। अब ये गाय है, इसको लेने के लिए बहुत से लोग, वीडियो पहले बनी थी इसकी, जी। तभी बहुत हट्टी कट्टी थी, इसको देख के बहुत से लोग आते थे, जी। बाबा हमको दे दे, खराब हो रहे हम ठीक कर लेंगे। हाँ। ये जब तक है, Very ठीक good. हो ना हो, Very good. इसकी समाधि यहीं बनेगी। मतलब वाह भाई। ये नहीं भी आएगी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जी जी, गाँव से और मांग लाऊंगा मैं, हाँ। मगर ये गाय मैं नहीं दूंगा। नहीं लगभग दूंगा। गाय तो मैं किसी को नहीं देता, पहले मैंने 8-10 साल बहुत अच्छी गाय लोगों को दी थी, जी। मगर कहीं ना कहीं उनमें दिक्कत आती है। जी। लोग क्या है, डेयरी के लिए काम करना शुरू करते हैं, हाँ। जब उनको प्रॉफिट नहीं आता तो वो ताम झाम बंद कर गाय कहीं जाए, कहीं उनसे कोई जाएं, मतलब नहीं है, पीछा तो छुटाने फिर पर उनसे आ मुझे पीड़ा होने लगी। जी 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 मैं कहा ये क्रम मेरे लिए उचित नहीं है। जी जी जी, और तो फिर मैंने वो सब चीज़ें, अभी कोई आते हैं, बहुत से लोग आते हैं गाय के लिए, बोल देता हूँ भैया वहाँ गाय खड़ी है, जाके देखो ले आओ, आपकी संतुष्टि होती है। बाहर कभी मैं गाय किसी को प्रेफर नहीं करता। देता नहीं। हालांकि भगवान ने, प्रकृति ने ऐसा कोई भी स्टेट नहीं छोड़ा है जहाँ गाय नहीं हो, हाँ। उसी क्षेत्र की गाय। हाँ। तो मैं तो सबसे यही निवेदन करता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र की नस्लों पे आप ध्यान दें, चाहे दूध कम भी दे रही है तो भी वो ज़्यादा पौष्टिक है, तब तक उसके अंदर है। बहुत बढ़िया। हर नस्ल का इन्वायरमेंट अनुसार, प्रकृति वाइज भगवान ने सब कुछ तो दिया है। देखिए, संक्षिप्त शब्दों में महाराज जी ने कहा था, अगर आप गऊ पालते हैं तो आपके ऊपर नैतिक दायित्व हैं। जब तक आप उसको दूध पीते हैं तब तक आप उसकी देखभाल निश्चय ही करते हैं, लेकिन जिस दिन आप किसी व्यवस्था के मजबूरी में आप उसको देते हैं तो आप उस चीज़ को सुनिश्चित करें कि किस व्यक्ति को आप उसे दे रहे हैं, किन हाथों में वो जा रही है। कभी कहीं आपके पराक्रम क्षीण तो नहीं हो जाएंगे, कभी वो गऊ ऐसे हाथों में तो नहीं चली जाएगी जहां उसको कतई नहीं जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर वो गाय जो लंबी ऊंची होती है और जो ड्राई होती है, रुक नहीं रही, रिपीट हो रही है बार बार, उसके ऊपर विशेष आप ध्यान रखें। अगर कोई भारी कीमत आपको देता है तो आप बार बार सोचें, क्योंकि कर्म लौट करके वापस आएंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में वापस आएंगे। ये ब्रह्मांड, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये एक शीशे की तरह है। जिस तरह के कर्म आप करेंगे वही लौट करके आपके पास वापस आएंगे, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। तो अगर आज
आप इस मानव शरीर में अगर आप सोच पा रहे हैं कि मैंने अधिक पैसों में इस गऊ का व्यापार कर दिया या फिर इसको कहीं गलत हाथों में दे दिया, तो कौन देख रहा है? कर्म आपके पास अवश्य लौट करके आएंगे, ये नियति का विधान है। तो इसलिए महाराज जी ने जो संदेश दिया है कि वो जो बूढ़ी गाय है, भले ही लंबी ऊंची है और रुक नहीं रही है, लेकिन किसी भी कीमत पर यहीं पर उसको मिट्टी दी जाएगी, किसी अन्य को वो नहीं देंगे। कारण जो है वो मुझे और महाराज जी को सुस्पष्ट पता है। तो ये जो है बछड़ा और जो इनकी गौएँ यहाँ पर देखने को मिली। संक्षिप्त ये वीडियो है, ज़्यादा लंबा न करते हुए 12, 15, 16 मिनट का है। और महाराज जी और कोई मिनट 2 मिनट में आप कोई और अच्छी बात बताना चाहते हैं? सबसे ये निवेदन करूंगा आज के युवाओं से जी कि आज के युवा, हमारा जो भारत है, पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है जी कि हिंदुस्तान का युवा आगे क्या करेगा। जिस प्रकार आज मोदी जी या सरकार बहुत अच्छा काम भी कर रही है युवाओं जी जी जी, तो हमारे युवा नशे के गर्त में ना जाएं, अपना कम से कम अपना पुरुषार्थ करें, नौकरी भी करें, घर भी चलाएं, परिवार भी चलाएं, धर्म को बचाएं, गाय को बचाएं, समाज को बचाएं। ये हम सब का कर्तव्य है, क्योंकि इन जीव जंतुओं से और खासकर इस गौ माता से ये सृष्टि चल रही है। जिस दिन इसका विनाश हो गया तो आप देखेंगे कि प्रलय आएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और इसका एग्जाम्पल आप अभी सुस्पष्ट शब्दों में देख भी सकते हैं कि आज कितनी गर्मी पड़ रही है। जी। इसका कारण है कि हम लोग अपने प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, गोवंश से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरा सभी अपने युवा साथियों से, अपने देशवासियों से कर सकता है, क्या ऐसा हो गया कि पीछे अभी एक शादी हुई थी स्टैंडर्ड अंबानी परिवार की। जी, तो उसको देख के मेरी आत्मा खुश हो गई थी। सबसे बड़ी बात, फेरे के समय जब उसकी शादी हो रही थी बच्चे की, अनंत की, तो वो लोग गौ माता लेके आए थे। जी जी, सबसे मेन बात हमें उस आदमी से सीखना चाहिए कि इतना बड़ा विश्व का इतना धनी आदमी और उसके अपने सब संस्कार, वहाँ सब शंकराचार्य बैठे, वहाँ गौ माता बैठी, सब सन्यासी वहाँ बैठे, सब समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति वहाँ बैठे, और पूरी संस्कृति का जो था नीता अंबानी खुद अपने हाथ से मैनेज कर रही थी। तो हमें अपनी माताओं बहनों को हमें सबको सिखाना चाहिए। और नीता अंबानी की बहुत सी वीडियो भी आती है, जैसे आप कह रहे हैं प्रकृति से खिलवाड़, तो वो खुद मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाती अपने परिवार को परोसती है। और जो अंबानी परिवार है वो केवल 2 रोटी ही खाता है, ज्यादा कोई भी नहीं खा सकता। वो नहीं खा सकता, कोई भी नहीं खा सकता, कितना बड़ा 150, 200, 300 ग्राम अन्न का खेल है। चाहे आप करोड़ रुपए कमाएं, कितने कमाएं आप, जी, वो 300 ग्राम अच्छे से खाएं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। जी जी, जी। मैं तो आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, जब इतने बड़े बड़े लोग आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेरा आप सबसे यही एक निवेदन। ठीक है, तो ये देखें, संक्षिप्त शब्दों में इन्होंने कहा है कि जीवन को सरल रखें, गौओं से जुड़ें, प्रकृति से जुड़ें, और जो भारतीय संस्कार हैं, भारतीय मूल में जो जुड़ी हुई अच्छी बातें हैं, उसे सीखने का प्रयास अवश्य करें। तो अंबानी परिवार ने भी एक गऊ को साक्षी मान करके और फिर जो पवित्र बंधन में बंधे, तो ये एक पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है कि गऊ जो है वो कोई हीन पशु नहीं है। आप उसको ऐसे मेरे पीछे रहती है। अच्छा, चलो अच्छा, ये इसलिए कर रहा था। तो एक तरफ प्रकृति है जो कि अपने नियमों के अनुसार चलती है, और एक तरफ मानव है जो कहता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही अपनी अप्राकृतिक चीज़ों से विश्व को नियंत्रण करने का प्रभाव या कोशिश करूँगा। तो एक व्यवस्था है कि गाय के लिए नंदी बना है, नंदी के लिए गऊ बनी है। ये प्रकृति की व्यवस्था है, इसमें कोई मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक व्यवस्था है कि हमें नंदी ही नहीं चाहिए, हमारे पास तो गाय है, हम उसको तो AI के माध्यम से ज्ञापन करवा लेंगे। तो महाराज जी ये जो है, कोई बात नहीं, वो चप्पल भी है। हाँ, बताएं महाराज जी, इस व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा, हमेशा से ही मत रहा था कि प्रकृति से हमें खिलवाड़ नहीं करना है जी। हालांकि एक अवसर हो सकता है, आज हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के बहुत ही रेयर नंदी है हमारे पास, जो हर समय उपलब्ध नहीं हो सकते। फिर भी अगर आप करवा रहे हैं तो गाय को वो आत्म संतुष्टि नहीं होती जो होनी चाहिए, जो प्राकृतिक गर्भधारण में है वो नहीं हो सकती। दूसरी बात, जब गाय हिट में आती है तो डॉक्टर को ये नहीं पता होता कि जब इंजेक्ट करता है सीमन कि उसको वो हिट में है कि नहीं है, हिट में है या नहीं है, सबसे मेन कारण है। और जब वो प्रॉपर हिट में नहीं है तो उसकी गर्भधारण जो गर्भाशय है वो बिल्कुल छोटा मिलेगा या अन्य कारण मिलेगा। हम जबरदस्ती उसके अंदर या सिकड़ा हुआ मिलेगा, या उसमें चिकनाट नहीं मिलेगी, और आप जबरदस्ती हाथ अगर ठूस रहे हैं तो फिर वो चोटिल होगी और वो जख्मी होगी और वो गाय खराब होगी। उसका एक कारण आपके सामने वो गाय भी दिख रही है जो मालिक से छोड़ के गया था। उसका ये कारण था कि गुरुजी ये रुक नहीं रहा सीमन के कारण, और बैल हमारे पास है नहीं नंदी गाय करवाने के लिए।
तो मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा कि वाह भाई वाह, जी जी जी, कि तो ये प्रेम है। अपने प्राकृतिक गर्भ धारण कराएंगे तो गाय भी संतुष्ट होगी। जी जी, क्योंकि एक कारण बताता हूँ, जब गाय हिट में आती है और नंदी को छोड़ते हैं तो नंदी के अंदर प्रभु ने एक ऐसा सेंसर डाल रखा है कि वो सुन के ऐसे ऐसे करेगा, 1 सेकंड बता दे गाय हिट में नहीं है, प्रॉपर हिट में है या नहीं है। नंदी की खास बात बता रहा हूँ आपको, खासकर हमारा जो मोटा है ये जैसे अभी कर रहा है ऐसे करेगा, गाय हिट में जंप कर जाएगा, एक बार करेगा, अगर वो हिट में नहीं है तो छोड़ के दूर चला जाएगा। अगर उस समय डॉक्टर है तो उसका काम तो अर्निंग करना है, उसको ना सीमेंट बेचना है, पैसे कमाने हैं, वो तो रख कर चला जाएगा। और फिर आपकी गाय हिट में आएगी, फिर खराब होगी और फिर उससे हमारी व्यवस्था है वो खराब हो जाएगी और कहीं ना कहीं गौ माता का जीवन खत्म हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपको मनोबल है वो भी डाउन हो जाएगा। तो सीमेंट कराएं भी तो आप अच्छे डॉक्टर से ही आप उससे राय लेके उससे इंजेक्ट कराएंगे तो मैं समझता हूँ करना पड़ेगा 2 टाइम, क्योंकि टाइम की एक्यूरेसी आप फिर भी नहीं पता लगा पाएंगे। और फिर इस तरह से जिस माँ को कभी सांड दिखाया नहीं गया, इस तरह से उत्पन्न होने वाली बछड़ियाँ, और फिर उन बछड़ियों को कभी भी सांड नहीं दिखाया गया, फिर वो जो 3rd और 4th जनरेशन में जो पीढ़ियाँ इस तरह से आएंगी जिन्होंने नंदी ही नहीं देखा है, तो उनकी जो हिट में खुल करके आने की जो टेंडेंसी है वो सीमेंट का एक डिफेक्ट आप ये भी देख सकते हैं कि आज हमारे बच्चे हैं उनके अंदर संस्कार नाम क्या चीज नहीं बची है। जी जी, क्योंकि उनके अंदर जो संभोग के समय जो संस्कार आने चाहिए, जो हमारी ध्यान साधना तपस्या के बाद जो हमारे कर्म जो हमारे प्रावधान किए हमारे ऋषि मुनियों ने, उसके अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो असर हमारे बच्चों पे आता है, दूध पीते तो उन पे आता है, स्ट्रेस आती है, आज हमारे बच्चे कितने डिप्रेशन में है। उन सब का कारण ये भी है कि आज माँ बाप है वो संतुष्ट नहीं है और वो बस एक्सीडेंटली वो बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर वो उनका जीवन तो देखिए कितनी गहरी बात इन्होंने हो जाता है उसका जीवन। हाँ, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए समझाई हैं कि गर्भाधान क्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। आप किसी आत्मा को इस धरती सृष्टि पर लेकर के आ रहे हैं, उस समय सिर्फ और सिर्फ जो है आप अपने तनाव मुक्त होकर के और परमात्मा का ध्यान करके और फिर उस आत्मा का आह्वान करके उसको गर्भ में लेकर के आएँ। तो ये लंबी चर्चाएं हैं, फिर कभी और वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। महाराज जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई, उसके लिए महाराज जी आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।